सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों ये असेसमेंट वर्कशीट है 1 जो 16 अगस्त से आनी स्टार्ट हुई है। क्लास 8th की हिंदी की फर्स्ट वर्कशीट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने लाख की चूड़ियाँ पाठ के 2 अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना मूल्यांकन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। पेंसिल से भरने आपको गोले, जो उनके सामने गोले होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का भार 1 अंक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न को सही करने पर आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गाँव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। मुंगेरियाँ लकड़ी की कुछ चीज़ होती है बनी हुई, ठीक है, जो आगे से कुछ पतली होती है और पीछे से मोटी होती है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू मनिहार था, मतलब चूड़ी बनाया करता था। चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था, उसके पिता के समय से ही, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, मतलब बहुत बिकती थी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ लेता था। ठीक है, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, मतलब पूरी जो अच्छी रकम वसूलता था, पैसों से नहीं, चाहे उसको पैसे हों, जोड़े हों, कपड़े हों, उसके लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। बदलू को लेखक क्या कहा करता था? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका, ये बदलू नाना। तो बी पर टिक कर लेंगे आप। ठीक है, बदलू काका, और इस पर पेंसिल से ऐसे सर्कल कर लेंगे, इसे भर लेंगे पूरा सर्कल के अंदर अंदर। सेकेंड है, बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाया करता था? सोने की, कांच की, पीतल की, लाख की। तो बच्चों लाख की बनाया करता था, डी पर टिक कर देंगे, और यहाँ आप इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बदलू का पेशा था सुनार, मनिहार, लोहार, किसान। तो मनिहार, चूड़ी बनाने वाले को बोलते हैं बच्चों मनिहार, तो मनिहार का पेशा था, इसे सर्कल कर लेंगे पेंसिल से। चौथा है, बदलू के चूड़ी बनाने के सामानों में शामिल नहीं है मुंगेरिया, लाख, भट्टी, चूड़ी बनाने की मशीन। ठीक है, तो क्या शामिल नहीं है इसमें? चूड़ी बनाने की मशीन की बात नहीं हुई है, बाकी तो सबकी बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल कर देंगे। पांचवा है, बदलू का चूड़ी बेचने का तरीका था पैसों के बदले, अनाज के बदले, मुफ्त या रुपये के बदले। तो सी पर टिक करेंगे, सी पर टिक कर लेंगे। ठीक है, अनाज के बदले, पांचवे का सी आ जाएगा, अनाज के बदले। ठीक है बच्चों, इसे सर्कल कर देंगे। बदलू स्वभाव से था कैसा? ईर्ष्यालु, सीधा, चालाक, लालची। तो सीधा था बदलू, तो छठे का स्वभाव से था ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्या कर लेता था, बाद में ऐसा हो गया था, पहले तो ठीक था, लेकिन जब उसकी चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई तो वो थोड़ा ईर्ष्या करने लगा, कांच की चूड़ियाँ जो पहनने लगी थी लेडीज, इसलिए। ठीक है, तो 6 का आप किस पर कर लेंगे? ईर्ष्यालु पर कर लेंगे, 6 का ए। 7 का देखते हैं, बदलू किस अवसर पर अपनी सारी कसर निकाल लेता था? तो विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के, जन्म के, मृत्यु के, मेले के, तो विवाह के अवसर पर निकालता था। अभी पढ़ा था ना हमने ए, तो ए पर टिक कर लेंगे आप लोग, और इसको सर्कल कर देंगे। ठीक है बच्चों, ए को ए पर सही से निशान लगा देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 8। ठीक है, 8 देखती हूँ। इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। गांव, ग्राम, ग्राम, गंवार। तो इसमें 8 में कौन सा है? ग्राम। तत्सम शब्द है ग्राम, बी।
तो बी पर आप सर्कल कर लीजिए। 9 है वृक्ष शब्द का समानार्थी लिखिए, पौधे, तृण, पेड़, घास। तो इसका समानार्थी होता है बच्चों पेड़, ठीक है, तो आप इस पर सर्कल कर लेना। 10 है पिघलना शब्द का विलोम क्या है, घूमना, बहना, चमकना, जमना। तो पिघलने का विलोम होगा जमना, डी पर सर्कल कर लीजिए। तो आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।